मेरे 15 साल के करियर में एज अ फोटोग्राफर एक वाकया ऐसा है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता। वो तस्वीर दीवार पर टंगी है और अगर किसी को मुझ पर या मेरी याददाश्त पर भरोसा नहीं तो वो आकर देख सकते हैं। किस्सा उसी तस्वीर का है या शायद हर तस्वीर का जो मैंने खींची है। रोज की तरह आज भी मैं उठा, एक खालीपन और डर के साथ। खुद से कहा, अब कोई किताब लेकर मत बैठ जाना, अपना साज उठाओ और वो हुस्न पैदा करो जिसमें इश्क की शिद्दत हो। मैं एक फ़ैशन फोटोग्राफ़र हूँ, कामयाब कह सकते हैं। मेरा अपना स्टूडियो है घर से पास। मेरे क्लाइंट सब तरह के हैं। मैं अपने काम को एंजॉय करता हूँ, 15 साल से कर रहा हूँ। उसको बोलो थोड़ा सा हाथ ऊपर करे। थोड़ा और स्माइलिंग लेते ना, खिल के आएगा। आप आइए। मैं जी जी, आप आइए आइए आइए, प्लीज़। मुस्कुराइए और ज़रा मुस्कुराइए और परफेक्ट। पैकअप। आप तो बुरा मान गए। उस दिन भी जब से ये सब शुरू हुआ, मैं अपने स्टूडियो में रोज़ की तरह काम कर रहा था और मुझे लगा कि किसी ने मुझे पुकारा या शायद घंटी बजी थी। मेरी आदत है, मैं दरो दीवार को घूरता हूँ। उस दिन मैं ऐसे ही दरो दीवार को घूर रहा था और फिर जैसे कोई आहट हुई, उसने मुझे फिर पुकारा। हाँ, मेरा नाम लिया। फिर मैंने उसे देखा। सर से पैर तक उसने बैंगनी रंग का लिबास पहना हुआ था।
क्यों? क्या अच्छा लगता है? हाँ? भीड़ में रहना? हाँ? या खुद को तन्हाई में पाना? हाँ बोलो। फोटोग्राफ मिल गए? हाँ मिले हैं। कैसे लगे? हाँ ठीक है। ठीक है। मुझे लगा तुम कॉल करोगे। सुनना, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करें क्या? तुम्हें पसंद नहीं आए? सीरियसली? बाद में बात करते हैं। ओके। रुपेश, The storyboard is fine, but this is an extra frame. So we have to combine these two frames that will shrink it up. Okay? Just do that. And I want it by evening. Yeah? तुम्हें पसंद नहीं आए क्या? वो photographs? फोटोग्राफ्स? तुमने फोन नहीं किया? एक सेकेंड। मुझे लगा तुमने मजाक किया होगा। मैं क्यों मजाक करूंगा? लगा मुझे। मेरी शायद अब तक की सबसे अच्छी तस्वीरें हैं। अच्छा। ये भेजा है तुमने? पीली धूप, पीली दीवार, इश्क के दूर जाते ही रोशनी बदल जाती है। मुझे एहसास होता है एक कमी का। आई नीड मोर ग्रेस देन आई थॉट। माँ, बाबा, नेहा, बोंकू, ये सब क्या है? तुम बताओ। आई डोंट नो, आई कांट मेक आउट। देखो, हम किसी को चाहते हैं, अगर किसी चीज़ को भी, उसका कुछ हिस्सा हमारे अंदर रह जाता है, एंड वी वांट टू होल्ड ऑन टू दैट थिंग।
So we make pictures. But you know what? There's nothing to hold on to, my friend. आई डोंट नो, मैं एक ज़र्रा बराबर इंसान, कहीं दूर से नज़र भी ना हूँ, फिर भी मेरे अंदर ये समंदर कैसे समा सकता है। फिर सोचता हूँ अपनी आँखों को देखो, कितनी छोटी सी हैं, फिर भी कितना कुछ देखती हैं। तुम बदल गए हो। इंसान बदल सकता है, पूछो कैसे। कैसे? सोचो एक कीड़ा जो अंगूर के पत्ते खाता रहता है, बस यही करता है हर वक्त, दिन रात, और अचानक एक दिन वो जागता है, उसे कुछ छू जाता है। अब तुम उसे ग्रेस कहो, फैज़ कहो, जो कुछ भी कहो, उसे वो जगा देता है। अब वो कीड़ा कीड़ा नहीं रहता, पूरा बाग बन जाता है। सारे फल, सारी शाखें, सारे पेड़, सब कुछ उसके अंदर समा जाते हैं, और फिर उसे कुछ निगलने की ज़रूरत नहीं। मुझे पता है अब मैं क्या करूँगा। क्या? आई विल शूट एयर। एयर? क्यों, मैं खींच नहीं सकता? हाँ। जो नज़र से ओझल है उसे खींचना आसान नहीं, मेहनत करनी पड़ती है, सही लम्हा होना चाहिए, डेप्थ कम रखना चाहिए, एपर्चर 2.2, शटर 1/500 या उससे भी कम। और फिर जब हवा एक शाख को हिलाए हल्के से, फोकस शार्प, आंखें शार्प चीज़ को देखती हैं, फिर सॉफ्ट को। पहले लाइट की तरफ ध्यान जाता है, फिर परछाइयाँ नजर आती हैं, कहाँ कहाँ पड़ रही हैं। सब्र का काम है ये। मैं भी सभी फोटोग्राफर्स की तरह रोशनी की तरफ ध्यान देता था, लेकिन वो आई और मैंने परछाइयों की तरफ भी गौर से देखना शुरू किया।